हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 30 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? आपको पता होगा 26 जनवरी को हमने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो इसमें कौन सी झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। और जो इसकी जो थीम थी वो थी अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, इसने जीता है पहला पुरस्कार। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करें तो ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है बिहार, और इधर आ जाता है नेपाल। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो एमपी की भी गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश से अगर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो पेड़ है वो है अशोक का पेड़। जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। जो पक्षी है वो है सारस। तो इतना आपको याद रखना है। और अगर हम और ऑप्शंस को डिस्कस करें तो मेघालय को अभी हाल ही में मिला था सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार मेघालय को दिया गया था, और ये दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और बिहार को मिला था अभी हाल ही में डिजिटल अवार्ड मिला था। और इनोवेशन इंडेक्स में जो नीति आयोग देता है 2.0 में कर्नाटका था पहले नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा? यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो हम थे 86 नंबर पे। और 2019 में हमारी रैंक थी 80, यानी हम 6 पायदान फिसल गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो इसको करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। और इसमें हमारी रैंक है 86, और 2019 में थी 80। और जो पहले नंबर पे है वो है डेनमार्क। और इस साल 2 कंट्रियां पहले नंबर पे हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और 2019 में भी डेनमार्क था पहले नंबर पे, और इस साल है डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों पहले नंबर पे हैं। और अगर हम और ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में आया था हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक थी 85 और पहले नंबर पे था जापान। और कुछ दिन पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें हमारी रैंक थी 92 और पहले नंबर पे था बेलारूस। और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया था, उसमें हमारी रैंक थी 7th और पहले नंबर पे था मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी जो इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि शुरू होगा अभी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें हमारी जो जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो करेगी? ये किसने कहा है? ये कहा है यूनाइटेड नेशन ने कि हमारी जीडीपी ग्रो करेगी 7.3% से। और आपको याद होगा अभी हाल ही में आईएमएफ ने कहा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि हमारी जीडीपी इसी फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगी 11.5% से, और यूनाइटेड नेशन ने कहा है 7.3% से ग्रो करेगी। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानें तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बना था।
और जो IMF है और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क USA में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और जो IMF है इसकी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक गिफ्ट में दी है या खुराक प्रदान की है? कोविशील्ड टीकों की 5 लाख डोजेज ये हमने किसको दिया है? ये हमने दिया है श्रीलंका को। हमने अभी हाल ही में मुफ्त में दिया है श्रीलंका को। और आपको पता होगा दो वैक्सीन काफ़ी चर्चा में हैं। एक कोविशील्ड जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका जो पुणे में है, और एक दूसरी जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने बनाया। तो ये दोनों दवाइयों का नाम आपको याद रखना है। और अगर हम डिस्कस करें श्रीलंका के बारे में, तो ये रहा मैम में श्रीलंका और ये हमारा प्यारा भारत। और श्रीलंका की जो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल, वो है कोलंबो, और जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है जयावर्धने कोट्टे। ये है एग्जीक्यूटिव कैपिटल श्रीलंका की। और श्रीलंका के जो PM हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे, और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटे राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नैरो पासेज है इसको बोलते हैं पाक स्टेट। जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पतला सा रास्ता है, समुद्री रास्ता, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो ये भी आपको याद रखना है। और श्रीलंका में ही बना था साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसको बोलते हैं लोटस टावर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सेना उप प्रमुख यानी न्यू इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंदी प्रसाद मोहंती। और इससे पहले कौन थे? तो ये थे SK सैनी। इससे पहले जो थे SK सैनी, अब बन गए हैं चंदी प्रसाद मोहंती। और जो हमारे 28वें सेना प्रमुख हैं वो कौन है? वो हैं MM नरवाने यानी मनोज मुकुंद नरवाने। और इंडियन आर्मी से ही आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जो मेजर हैं अनूप मिश्रा, इन्होंने कुछ दिन पहले ही विश्व की सबसे पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी, जिसको कोई भी मेल या फीमेल पहन सकता है। इसको बनाया था मेजर अनूप मिश्रा ने, और इन्होंने ही बनाया था बुलेट प्रूफ हेलमेट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। इंडिया करेगा 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी या होस्ट करेंगे हम। और अगर हम इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, तो ये रही इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप में। और ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है रशिया, और ये वाला पार्ट है यूरोप। तो आपको पता होगा कि इंडिया के 7 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। तो वो 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। तो वो 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और 8वां है मिजोरम। तो यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और श्रीलंका के बीच में जो है वो है पाक स्ट्रेट। और इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको डिस्कस करें, तो जो नॉर्थ में यानी उत्तरी जो पॉइंट है सबसे आखिरी इंडिया का, उसको बोलते हैं हम इंदिरा कॉल बोलते हैं।
और साउथ में जो सबसे साउथ मोस्ट यानी दक्षिणी जो छोर है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और जो पश्चिम में जो सबसे आखिरी छोर है इंडिया का उसको हम बोलते हैं, वो है गुजरात का छोर। और जो पूर्वी छोर है वो है अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी जो छोर है वो है अरुणाचल प्रदेश। और इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू, इसको बोलते हैं गोडविन आस्टिन। और जो दूसरे नंबर पे है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तीसरे पे है नंदा देवी, नंदा देवी। और इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, गंगा नदी, जो लगभग 25 किलोमीटर लंबी है। तो इतना सब आपको याद रखना है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है चाइना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का जो रैंक है वो है 7वां, 7वां। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है चाइना, पांचवें नंबर पे है ब्राजील, और छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? जब भी आप ग्रीन टैक्स या ग्रीन कुछ भी सुनते हैं या ग्रीन प्लेट, तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड होता है। और अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, अगर वो 8 साल से पुराने हो गए हैं और उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है तो उनको 10 से 15% का ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 10 से 15% ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा 8 साल के बाद। और अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है, जो कि आप सब लोगों के पास होगी, या अगर नहीं होगी तो इन फ्यूचर में आप उस लायक हो जाएंगे कि आप खुद की गाड़ी खरीद सकते हैं, तो जो पर्सनल व्हीकल होगी उसमें अगर ये 15 साल के बाद अगर ये गाड़ी आप चलाते हैं तो आपको 10 से 15% का ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ये है 8 साल और पर्सनल व्हीकल में है ये है 15 साल। और इसको क्या किसने कहा है? नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई है? यानी आईसीसी एक नया पुरस्कार देगा, तो ये कौन सा पुरस्कार है? ये है प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये आईसीसी शुरू करेगा। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, जो कि है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इनके जो सीईओ हैं वो हैं मनोज साहनी, मनोज साहनी इसके सीईओ हैं। और जो इसके अध्यक्ष हैं यानी जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। और आईसीसी जो वर्ल्ड कप होगा मेंस का, वर्ल्ड कप आईसीसी का जो होगा मेंस का, वो होगा 2023 में और इसको होस्ट करेगा इंडिया। और आईसीसी वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होगा ये होगा 2021 में और इसको होस्ट करेगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पहला खेल यानी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की पहली, ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा मेरठ में। कहाँ पे बनेगा? मेरठ में बनेगा। और मेरठ में कहाँ पे बनेगा? तो सरधना, सरधना, सरधना जगह है वहाँ पे मेरठ में, वहाँ पे बनेगा उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी पहली। और मेरठ में ही बना था देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल, एनिमल वॉर मेमोरियल बना था मेरठ में। और इसको कंफ्यूज नहीं होना है वॉर मेमोरियल से, वॉर मेमोरियल बना था दिल्ली में और एनिमल वॉर मेमोरियल बना था मेरठ में। और लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पे देश का पहला हेल्थ एटीएम बना था, हेल्थ एटीएम।
और जो मास्क एटीएम था, आपको याद होगा, ये बना था सहारनपुर में। देश का पहला मास्क एटीएम सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जो हेल्थ एटीएम है वो चारबाग पे। और नोएडा में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बनना है। और कुशीनगर में जो एयरपोर्ट है उसको अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने कर दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कुशीनगर एयरपोर्ट को दे दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जो टाटा ट्रस्ट जारी करता है के रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा। नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो ये रहा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में सबसे कम केसेस पेंडिंग है। और जो नंबर 2 पे रहा वो था तमिलनाडु, और नंबर 3 पे रहा तेलंगाना। यानी यहाँ सबसे कम केसेस पेंडिंग है। और ये तो हो गई बड़े राज्यों की बात। और अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे था त्रिपुरा, दूसरे नंबर पे था सिक्किम, और तीसरे नंबर पे था गोवा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 31 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।